पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास एक जबरदस्त विस्फोट की खबर है। जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया। कई लोग अहम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है, और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। Now suddenly we heard that वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया, the enrichment facility blasted, there was a fire, tadam, are rushing, ambulances are rushing. If there was a sonic boom, why do the ground forces need to activate? Why have we done a shutdown? Why nobody is talking about it? जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे। मेरा जो अभी अपना ख्याल ये है कि इसके बाद एक रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। और ये जो इस वक्त जो आप देखेंगे कि अभी जो हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक इलाका है डेरा गाजी खां और वहीं पे पाकिस्तानी आर्मी के न्यूक्लियर संबंधित चीजें ऑपरेट की जाती है। और दोस्तों सडनली 4 से 5 बजे के बीच वहां एक भयंकर धमाका होता है जिसकी आवाज 50 से 60 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तुरंत इस खबर को पाकिस्तानी न्यूज भी कवर करता है, भारतीय न्यूज भी कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों विद इन 1 to 2 आवर पाकिस्तानी आर्मी ये अंदर से आदेश देती है कि इस न्यूज पे सेंसरशिप लगा दो, यानी बैन कर दो। पाकिस्तान मीडिया के जितने भी वीडियोस थे इससे जुड़े हुए वो सारे डिलीट हो जाते हैं। यानी ये धमाका हुआ, पाकिस्तानी आर्मी की फेलियर हुई, नंबर 1 आर्मी जो ये है, ये न्यूज जैसे ही चली वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी ने ये न्यूज पाकिस्तान में डिलीट करवा दिया। लेकिन दोस्तों ये न्यूज तो सामने आ गई थी। अब इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया तो इसके पीछे पड़ी हुई है, कितने लोग मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक पाकिस्तान इस पे चुप्पी साधे हुए है और उस जगह पे किसी भी मीडिया को जाने की अलाउंस अभी तक नहीं दी हुई है। लेकिन दोस्तों जहां तक मैं आज तक की बात बता रहा हूं, आज तक जो कि एक भारत का न्यूज चैनल है, उस पर जहां तक मैंने देखा कि इसमें मोर देन 100 पाकिस्तानी पीपल स्टिल मर चुके होंगे, ये आंकड़े बता रहे हैं आज तक वाले। लेकिन दोस्तों ये धमाका बहुत तगड़ा था। आप ये इमेजिन करो कि एक धमाका हो और उसकी जो आवाज हो वो 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे, तो समझ सकते हैं कितना भयंकर ये धमाका। इसके बाद जो वो रिएक्शन करेंगे ना, वो आप देखेंगे खुद कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। तो फिर आप देखेंगे कि जाहिर है मतलब केपी और बलूचिस्तान में ही हमले होने हैं ना, और कहाँ पे होने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, आप देखेंगे कि कितना जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होगा। इससे तो यही आप खुद ही इसको देख लें, इसमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन चीजों में, ठीक है। इसमें बहुत सारी नंबर 1 वाले कहां, यही बात है ना कि ये जो इतनी बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस है, ये आखिर इन छोटे छोटे हमला आवरों को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है ना, जब आप ये टीटीपी जो है कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है, चंद हजार लोग होंगे, मैक्सिमम चंद हजार लोग होंगे। जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इंडिया का कैसे जवाब देंगे? तो इससे जो है ना वो जो है वो जिसको कहते हैं कली खुल जाती है ना। यहाँ पे भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको
नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसकी वजह से शायद कुछ खिड़कियां भी खिड़कियों को नुकसान हुआ होगा, किन्हीं दीवारों में दरार भी आई होगी। तो एक तो ये था और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलता रहा तो फिर और खबरें आने लगी और उसमें ये हुआ कि अगेन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन उससे माहौल और सेट हो गया और उसके बाद अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। सब अपनी अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करने लग गए। जहां तक शाहीन 3 का सवाल है, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अमूमन अरेबियन सागर में, अरेबियन सी के अंदर, जैसे हम इंडिया में बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रशिक्षण करते हैं, इंडियन ओशन में प्रशिक्षण करते हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। पाकिस्तान अपने लैंड टारगेट्स के ऊपर ही जो भी उनकी जो फायरिंग रेंज है या वहां पर ही फायर करता है जनरली। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त आज जो कुछ हुआ है वो भी जरूर कहीं ना कहीं काफी लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से या किसी DIG खान जो है यानी डेरा गाजी खान जो है उधर से जो न्यूज आ रही है, जो डिटेल्स आ रही है, उस पर ज्यादा भरोसा लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों के का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया है कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये है कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत कर ली है। और दोस्तों जो ये धमाका हुआ है पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर पॉइंट के पास डेरा गाजी खान में, आप लोगों को तो पता है, मैं पाकिस्तानी चैनल्स देख रहा था, उनको मैं लगा नहीं सकता, अलाउड नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें रॉ की साजिश है, वो तो लाजमी है, 2-4 मौलाना बैठते हैं और पाकिस्तानी आर्मी के 2-4 बंदे और वो डायरेक्ट कहने लगते हैं रॉ की साजिश है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं TTP की साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं अफगानों की साजिश है, मतलब साजिश ही साजिश है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है, इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं। साजिशों के दम पे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। आप लोगों को अगर पाकिस्तान में कुछ भी फेलियर दिखेगा ना, उनकी कोई गलती नहीं होती है, सब कुछ साजिश से हो रहा है। या तो राह की साजिश होगी, या तो भारत की साजिश होगी, या तो हिंदुओं की, या तो काफिरों की साजिश होगी। अब नया इनका है कि अब अफगानों की साजिश होगी, TTP की साजिश होगी, साजिश ही। मतलब यार ये साजिशों पे साजिश से पैदा हुए हो क्या तुम? मतलब यार इतना मतलब इनके अंदर ड्रामेबाजियां हैं। अब ये नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी की फेलियर है,
कोई बंदा वहाँ पे पहुँच के इनके न्यूक्लियर पावर पॉइंट, कितनी बड़ी चीज़ होती है यार न्यूक्लियर। एक तो गलती से न्यूक्लियर बना लिया इन्होंने और न्यूक्लियर पावर पॉइंट का सुरक्षा नहीं कर पा रहे अपने। कभी टीटीपी घुस के उसको उल्टा सीधा कर दे रहा है, 100 लोग मर के बताओ। अभी तो 100 तो ये अनऑफिशियल आंकड़ा है, एक अनुमान अंदाजन आंकड़ा है। अभी ऑफिशियल आंकड़े शायद ये रिलीज भी ना करें, क्योंकि मुंह छुपाने, भागने में, खबरें छुपाने में, घुटने टेकने में आप लोगों को सबसे आगे यही दिखेंगे नंबर 1 वाले। कि नंबर 1 तो है ये, लेकिन नीचे से नंबर 1 आप लोगों को हमेशा नजर आएंगे। तो दोस्तों अभी ये जो न्यूक्लियर धमाका हुआ है पाकिस्तान में, मतलब न्यूक्लियर पावर पॉइंट के पास, इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से छुपाने की कोशिश की, लेकिन इंडिपेंडेंस पत्रकार जो हैं पाकिस्तान में वो इस खबर को धीरे धीरे आप लोगों के सामने ले आएंगे। जैसे आरजू काजमी मैम है, कमर चीमा साहब भी शायद इस पे आ जाएं, अभी आप लोगों को दिखेंगे 1-2 घंटे बाद आप लोग, या आज रात तक कमर चीमा साहब की ओपिनियन भी इस वीडियो पर आप ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।